मंच, भाई और बहनों, सिरोही जिले के लोग पिछले कई दिन से भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो पतली गली से सिरोही नहीं आकर के रानीवाड़ा निकल गए। क्या मैं बीजेपी के दोस्तों से पूछ सकता हूं कि देश की राजनीति में जिसे आप चाणक्य बताते हो, उस अमित शाह को सिरोही की जनता के सामने कायरता और बुजदिली दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? उनको मालूम था कि सिरोही के हर दूसरे घर का पैसा जिस आदर्श सोसाइटी के घोटाले में फंसा हुआ है, वो घोटाला दबा करके तुम बैठे हुए हो। और सिरोही शहर में आओगे तो संयम लोढ़ा का हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान होगा। खुफिया एजेंसियों ने उनको सूचना भेज दी कि यदि आप सिरोही आए तो सिरोही की सड़कें आपके खिलाफ काले झंडे लहराते हुए मिलेगी। आज मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सिरोही जालोर के लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोगों को यहां से जिताकर भेज रहे हैं। हमारे 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले का क्या हुआ? क्या आप ये जवाब देने की स्थिति में है? ईडी ने प्रॉपर्टी सीज कर दी, एसएफआईओ ने प्रॉपर्टी सीज कर दी, इनकम टैक्स ने प्रॉपर्टी सीज कर दी। मैं पूछ सकता हूं कि आदर्श सोसाइटी का 1 रुपया भी सिरोही के लोगों को वापस क्यों नहीं मिला? ये पैसा कहां गया है? कहां गया है पैसा? 600 करोड़ रुपया जिस महावीर एंटरप्राइजेज के खाते में गया, उस महावीर एंटरप्राइजेज के खाते से आगे कहां गया, आज तक बताने की स्थिति में क्यों नहीं है आप? 200 करोड़ रुपया जिस जैनब राठौड़ के खाते में गया, उसके खाते से आगे पैसा कहां गया, ये बताने की स्थिति में क्यों नहीं है? अगर आप में से किसी ने राजस्थान की विधानसभा में मेरे वक्तव्य, मेरे भाषण इस पर सुने हो, तो मैंने इशारा किया था कि ये पैसा कहां पर गया है, किस संस्थाओं की तरफ गया है। आज सिरोही के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर रोज शाम को इस बात की बैठकें होती है कि संयम लोढ़ा को चुनाव कैसे हराया जाए। सिरोही के उस प्राइवेट स्कूल के जिले भर के मास्टर, जिले भर की गाड़ियां इस बात के लिए लगाई है कि संयम लोढ़ा को किसी भी हालत में जीतने नहीं दिया जाए। ये एक स्कूल का क्या नाम है? आपने ही बता दिया क्या नाम है। ये डर क्यों है? ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है कि उस घोटाले का हजारों करोड़ रुपया इनकी संस्थाओं को गया हुआ है। सिरोही के अंदर स्कूल बनी है, उस घोटाले के पैसे से बनी है। जाकर के नाम देख लो उस स्कूल पर किसका नाम है। मां उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप के नाम से जो संस्थान बना है, मैं चुनौती देता हूं, अगर तुम्हारा दामन साफ है, अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हो, राष्ट्रवादी बताते हो, तो बताओ उदयपुर के उस संस्थान में आदर्श घोटाले का पैसा लगा है कि नहीं लगा है?
मैं लगातार उस घोटाले का पीछा कर रहा हूं और इनके शीर्ष नेतृत्व को मालूम है कि ये सिरोही की आवाज एक ऐसी आवाज है जो लगातार हमारे पीछे लगी हुई है और आज नहीं तो कल इनके चेहरे बेनकाब होकर के रहेंगे और सिरोही के लोगों को उनका पैसा मिलकर रहेगा। और मेरे 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 प्रिय मोटा भाई, इतने ताकतवर आदमी हो, गोवा में तुम्हारा बहुमत नहीं आया, तुमने विधायक खरीद लिए और अपनी सरकार बना ली। कर्नाटक में तुम्हारा बहुमत नहीं आया, तुमने विधायक खरीद लिए और अपनी सरकार बना दी। मध्य प्रदेश में तुम्हारा बहुमत नहीं आया, तुमने विधायक खरीद लिए और सरकार बना दी। महाराष्ट्र में तुम्हारा बहुमत नहीं आया, तुमने विधायक खरीद लिए और उस शिंदे को बिठा दिया। तो सिरोही के इस नाचीज सेवक से इतनी डरने की क्या जरूरत थी? अरे प्रजातंत्र के इस दौर में इतना साहस रखना चाहिए कि लोगों के बीच में खड़े होकर अपना दामन साफ दिखा सको, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने लोगों के साथ, मैं बता दूं आपको, इन मोदियों की, ये जो यहाँ के मोदी है वो नहीं हो, इनकी एसएफआईओ से जमानत हो चुकी है, ईडी से जमानत हो चुकी है, लेकिन इनका दबाव है, उस कारण ये जमानत ले नहीं रहे हैं और डर ये कि इनका खुलासा हो जाएगा, इसलिए जानबूझ करके उनको अंदर बिठा रखा है। इनकी एक एक चीज देखिए आप, कहां का संपत्ति है, किस किस डिपार्टमेंट ने सीज की है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड के ऊपर है। क्या देश की सरकार उन संपत्तियों को नीलाम करके लोगों का पैसा नहीं लौटा सकती? कितने लोगों ने आत्महत्या की है, कितने लोगों ने आत्महत्या की है। और सबसे मजे की बात तो ये, मैं चुनौती देता हूं, बताओ तुम्हारा अगर सच्चाई हो तो इस आदर्श सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरे खिलाफ जो व्यक्ति यहां चुनाव लड़ रहा है वो कितने साल डायरेक्टर रहा है? मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं तो आपकी मेहरबानी से इस शिवगंज का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं। आपकी मेहरबानी से उस सर्वोच्च सदन में पहुंचा, न केवल सिरोही की बल्कि राजस्थान के लोगों की आपकी मेहरबानी से आवाज बन गया। और आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में जाने का फिर से अवसर मिला। इस घोटाले के अंदर जो पैसा फंसा हुआ, एक एक पैसा आपका लौटा कर 5 साल पहले लोकसभा के चुनाव थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो देवजी पटेल जो वहां सांचौर के अंदर अब घुटनों के बल पे रेंग रहा है, क्या कहा था आपसे? पैसा मैं वापस लौटाऊंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस को आपने लिक्विडेटर क्यों लगाया है? वो धेले का काम नहीं करता, आपने क्यों उसको मैन पावर नहीं दिया? जब हम सिरोही की छोटी सी सोसाइटी जो राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड है, समृद्धि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरी सोसाइटी, उनमें ऋण की वसूली करके जिन लोगों के पैसे बाकी है उनको पैसे लौटाने का प्रबंध कर सकते हैं, तो आपके हाथ किसने बांधे हुए हैं? तो आज इस मौके पर मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं, कौन सी ताकतें संयम लोढ़ा को हराना चाहती है, कौन सी ताकतें संयम लोढ़ा को विधानसभा में जाने से रोकना चाहती है, उनकी ओर मैंने आपका इशारा कर दिया है। लेकिन
मैं चुनाव में जीतूं या हारूं। राजस्थान हाईकोर्ट कुछ निवेशकों के द्वारा जो मुकदमे हाईकोर्ट जयपुर में लगाए गए उसमें पैसा लौटाने का आदेश कर चुका है, लेकिन उन निवेशकों ने गलती ये की कि भारत सरकार ने जिस लिक्विडेटर को प्रशासक लगाया हुआ है, जिसको लिक्विडेटर लगाया हुआ है, उसको पार्टी नहीं बनाया। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से विनती की थी कि एक पिटीशन ऐसी दर्ज कराए जिसमें लिक्विडेटर को भी पार्टी बनाया जाए। आने वाले वक्त में हम वो काम भी करेंगे और हर उस परिवार का पैसा लौटाने की लड़ाई लड़ेंगे जिसका करोड़ों रुपए इसके अंदर फंसा हुआ। अब हमारे मित्र ओटाराम जी कहते हैं सनातन धर्म खतरे में। अरे मुगलों के राज में सनातन धर्म खतरे में नहीं रहा तो अब क्या खतरे में होगा? ये सनातन धर्म की ध्वजा न तो कभी झुकी है और न कभी न अतरो इस खतरा में है तो थोड़ा बटे रानीवाड़ा में जान कौन के सनातन धर्म खतरा बटे तो के बीजेपी ने ना बीजेपी बाहर नहीं है, ना कांग्रेस बाहर ना है, ना निर्दलीय बाहर ना है, आपने तो खाली रबारी बाहर ना है। ये कोई राजनीति के उसूल नहीं होते, राजनीति के सिद्धांत नहीं होते। आप इस आधार पर लोगों को गुमराह करने का काम नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूं आपको, इस बार जब मैं आपका विधायक बना 4 कॉलेज थे इस विधानसभा में, 7 नए कॉलेज खोले हमने 3 साल में, 7 मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, कालंद्री में कॉलेज, कैलाश नगर में कॉलेज, शिवगंज में लड़कियों का नया कॉलेज, सिरोही के तीनों कॉलेज हमने अपग्रेड किए। लड़कियों का कॉलेज पीजी तक, पीजी कॉलेज में एमबीए, लॉ कॉलेज में एलएलएम। ओटा जी 10 साल में एक कॉलेज खोलियो न तो खुद कॉलेज का ना खुदरा टाबरों ने कॉलेज में लिया, न हमें पत्रकार पूछे कि एमएलएल फुल फॉर्म का है। न 10 साल में जो आदमी थे विधानसभा में बेरहियू मंत्री बनायू जगह अतरू नहीं ही के हकीकत तो हम धके का उम्मीद रखो और नैनकू सोरू है वो पहली क्लास में जाए तो वही अतरू ही के आवे न खाली ये नहीं वे भाई जगह रेवदर ने 4 वेरा रेवदर थी ने 3 वेरा वे पिंडवाड़ा थी जीतिया वे यही मानना रहा तो थे अंदाजा लगाओ क्या हीरो कतरी हिंदी वेरी है हीरो पूरा देश रहे हमी केड़ा केड़ा मना कटा जीतावेन का है तो एक घना थे सीपिया मती पटकावो खाली सीपिया पटकावती अपना टाबरू भरू नहीं वे न गोमरू भरू नहीं वे न जिलारो भरू नहीं वे न ओ तो खाली नोमरो भोपो है कोमरो भोपो तो मुंह मैं कीकर हूं वो थनो बताऊ 2018 में बे किस्सा 2018 रा थनो बताऊ बीजेपी सरकार एक तो चावल में विमला देवी पुरोहित ने बनारे बच्चारी हत्या हुई थी आरएसएस रा लोग वन टाइम रहा ओटा जी मंत्री था वन्ना हारू सड़क में आया था सड़क में आया था क्योंकि मारवा वाला खोजी तो है
तो बड़ा तो धर्म बने आंदोलन की दो ए ओटा जी पुलिस री वर्दी रे पूरे जान सपना मन बोला ये जाबाल वाला मुंह बटे गो पुलिस वाला रे थ्रू धमकावे बड़ान मैं बटा पुलिस री रेवड़ी काढ़ी ना बड़ान चेताइयो के थे ओ मती हजम जियो के जाबाल रे मनक एकला है बैठा हो जी बैठा तो जने भाई से आंदोलन की दो 15 लोगों रे के खिलाफ ओटा जी मुकदमा करवाइयो पर मैं 12 जना आरएसएस रा स्वयं सेवक था मैं चुनाव लड़ियो मैं वायदा की दो कि इन स्वयं सेवकों ने जो लड़ाई लड़ी है वो एक बहन को न्याय दिलाने के लड़ी है एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए लड़ी है अगर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा तो स्वयं सेवकों के खिलाफ वो दर्ज मुकदमा वापस लूंगा और मैंने लिया न्याय और अन्याय के बीच में हमेशा न्याय के साथ खड़े रहना पड़ता है एक किस्सो बरे को हबरा उठाना हो 2018 में बल्लूर थाना हल्का में झाड़ोली वीर में लाडू देवी देवासी हत्याकांड हुआ मु चुनाव हारियोड़ो तो रबारी हेंगो दी पहला मनो बुलाइयो मु गो बटे एसपिन ठा पड़ियो के संयम लोड़ा बटे पुंगो है वो ही धोड़ियो आइयो कड़े भटकी नौकी क्या हवेला हाथ बजी है लकमाराम देवासी बस में बैठे न गो है अड़ीज मन डोगरीन माड़ी है मैं एसपी ने हजमाइयो क्या जगो मर्डर करे वो रात गांव में नहीं हूं तो ना जाए बन्ने मगज में नहीं बैठी बने बन सोरान फोन की दू लकमान खटाए रे तो के बस में राम सिंह पुंगेरियो उतर थोड़ाम जा वो बाबड़ा थोड़ाम को लावे न 302 में हत्या में माटी गयो जेल में मैं रबारी समाज रे हाथी बल्लू थोड़ा रो घेराव की दो ए ओटा जी मंत्री था नहीं हो बरी पजे थे मनो गादी माते बेराइयो मु अशोक गहलोत गोड़े वन्नी फाइल लेन गो अशोक गहलोत ने कियो के सोरान झूठू फसाइयो है नवे सर जांच करावो अशोक गहलोत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच दी थी 15 महीना में ठा पड़ियो के पाली जिला रा डकैत लाडू देवी देवासी हत्या वो 100 रुपये आइयो राजस्थान रा इतिहास में पहली वेरा कणी आदमी ने पुलिस झूठो फसाइयो पन्ने 5 लाख रुपया मुआवजा दे रही बनने केरी टीकाराम जी जूली जेल मंत्री आया हीरोई मैं वर्णन किया के मारो ही मनक जमारो पूरो वेरियो है जेल माहिती एक ही वेरा भारी नहीं है एक वेरा देखा हो तो सरी माहिती जेल केड़ी वे तो मैं बई जना गा कैदियों थी मिलता था एक कैदी गेमला राम गरासिया पाली जिला रो वो बोलियो के साहब मने ही वन लकमा वाले झूठो फसाइयो के लकमा वाला केस मैं क्या थनो की कर झूठो फसाइयो रे तो कैसा जनदाड़ा लाडू देवी देवासिरी हत्या हुई मु तो वाली जेल में बंद तो मैं मंत्री जी ने किया फोन करो जेलर ने मैंने फोन की दो जेलर रजिस्टर देके ने बताइयो कि हाँ सा और तो मोटे बंद तो मैं विधानसभा मामला उठाइयो थानो ठावे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी थी मारी माता फोड़ी हुई ने मने मन विधानसभा थी बाहर फेंकाई है तो लेकिन अबे दबिया नहीं कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करना पड़ियो के गेमला राम गरासिया ने मो झूठो फसाइयो है बारे आइयो ने 5 लाख रुपये मुआवजा बनने ही देना पड़ा और जिन पुलिस अधिकारियों ने ये काम किया उनके खिलाफ बरलोट थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। ये मैंने नहीं किया है, ये आपके एक वोट की ताकत ने किया। एक वोट
हो छे समझन दियो तो मु बे किस्सो अबरावरी हूं बाकी तो थनो ठाए के जालोर पाली ने सिरोई 3 जिलोरा रोज हवेला बेहो मनक ने उसका बेहो मनक घरे आवे ने ओपे उबो हुआ बनारो कॉम निवेड़ो बटे तेड़ा तो रोज चीजों हलती रही है एक बारे बात भी हबराऊ थोड़े ए पूटे कुशल सिंह जी देवड़ा हुआ है वेरा जैतपुरा अनोरे हरोजी पाली जिला में पशुपालन में नौकरी करता छोरियो इस थी बना रहा छोरो नहीं था गुजरिया पा मृतक आश्रित ने सरकारी नौकरी दी है सरकार अनारा घरती है बन्नी अर्जी लगाई नौकरी आरू बीजेपी सरकार में रिजेक्ट की दी वसुंधरा का लखियो विवाहित पुत्री को नौकरी नहीं दी जा सकती थे मनोगादी माते बेराइयो मुंह बनो रिफाइल लेन गो अशोक गहलोत गोड़े नवो नियम लगाइयो बेटा नहीं हो तो विवाहित पुत्री को नौकरी दी जा सकती मैं दीदी हीरोइन नौकरी करे रही है पशुपालन में 3600 सरकारी अधिकारी कर्मचारी और विधवा जनारे बेटा नीता नौकरी कारण नहीं मिली थोड़े एक वोट के कारण 3600 छोरियों ने नौकरी मिली तो बातें सुनाने को बहुत है बहुत बता सकता हूं आपको और जो सिरो हिरो नक्शों से भरे रियो हमें ये एक शुरुआत है मनो थे चुनियो तो 5 साल वास्ते तो ने मन टाइम कतरो मिलियो 3 साल 2 साल तो कोरोना में गा ने कोरोना थी थनो याद भाई आपे सैंपल देता उदयपुर ने जोधपुर जातो 4 थी 5 दाड़ा रिपोर्ट आवा में लगता मैं 15 दाड़ा रे माए हीरोई में कोरोना री नवी लैब उभी की देखी अबे का सैंपल दिया उसका रिपोर्ट ने वही टाइम थनो याद भाई हीरा कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कोरोना सीओ भागीरथ विष्णोई ने कोरोना एडीएम गीतेश मालवीय ने कोरोना एसडीएम हसमुख कुमार ने कोरोना तहसीलदार नीरजा कुमारी ने कोरोना एसपी हिम्मत अभिलाष टाग ने कोरोना एंड घर में क्वारंटाइन था खुदरे घर में वन टाइम में हीरोई जिला रिपब्लिक ने खड़ा संभाली थी ए थोड़े अटे हेरियो में नगर परिषद री गाड़ी ले ने सड़क धोवाड़वा कूण आवतो तो अटे हीरोई अस्पताल में कौन उबो तू देशावर्ती हजारों भाई बहन आया कतरा फोड़ा पड़ता था बॉर्डर माते आबू रोड ने मंडार उदी लेवा कौन गो तो ए जो बीजेपी थी वोट मांगता फरे रही है ओटा जी एक दाड़ो ही भारिया दाड़ो ने हीरोई जिलारा बोई उत्तर 1000 भाई बहन जरा जिंदगी ने मौत रेवस में झूलता था ए ओटा जी कटे जान सबिया था ना थरो वही टाइम याद भाई कोरोना री बीजी लहर ओपरा जिला में एक ही ऑक्सीजन प्लांट नहीं तो बीकानेर बाड़मेर अजमेर उदयपुर चित्तौड़ भीलवाड़ा जोधपुर पाली जटे ऑक्सीजन रा बाटला पौने पड़िया बड़ा दिल लेना आया नान हीरो हीरी धरती माते एक ही आदमी ने ऑक्सीजन री कमी थी मरवा बरसात आवे गए जब मेंढक बारे आवे टर करे हमें चुनाव आई है तो हमें देगी ढूका है तो थनो एक चीज रो ध्यान रखना है आज इन 3 सालों में जो हमने ये काम किया है ये देखो सर जवाब गेट और मनाक मूत्रे ननी नींव खोखले पे की दीदी ना हमें कहना लगे रही हो ये सनातन की बात करते हैं चारों तरफ चौराहे देखो कौन कौन महापुरुष बैठे हुए हैं इधर वाल्मीकि जी उधर रैदास इधर महात्मा बुद्ध इधर शिक्षा सारथी
आत्मानंद जी, और उधर हमारे प्रिय गुरु गोरख, बोला गोरखनाथ की। हमें दर्द में उदी उदी बातों हलावा है। अरे शहीद स्मारक किस लिए बनाया? हमारे बच्चे खेलने जाएं तो प्रेरणा ले सके, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा, देश प्रेम से जुड़ सके। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा लगाई अरविंद पवेलियन पे। क्यों लगाई? वो हीरो था इस देश का जिसने 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया ओलंपिक में, 3 बार। और हिटलर जैसा उस सदी का नायक चाहता था कि मेजर ध्यानचंद जर्मनी की तरफ से खेले, पर राष्ट्रभक्ति का जज्बा इतना भरा हुआ था कि उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। अरबुदा गौशाला, ये ओटा जी मंत्री था, रोज अखबार में क्या खबर आवती? गाय मुई, गाय मुई ने। हमें 2000 बीघा जमीन हमने एमओयू किया पथमेड़ा संस्था से, जो भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। आप माताएं बहनें और मेरे भाई एक चक्कर लगा करके आना, वहां पर क्या बन रहा है। 5 करोड़ रुपए दिए हमने गोश्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से। इस शहर के 500 जानवर हमने शहर के उठा लिए जो वहां पर रखे हैं। 150 बचे हुए वो भी ले जाएंगे। सिरोही शहर जैसे इंदौर शहर है, वैसे आपको जानवर मुक्त शहर के रूप में मिलेगा। तो ये सब हमारी एक बृहद योजना का हिस्सा है। आपको याद होगा 2019 में मैंने तत्कालीन कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी को साथ लेके पूरे शहर की हेरिटेज यात्रा की थी। सारनेश्वर जी के पुस्तकालय से रवाना होकर सारी बावड़ियों से गुजरते हुए एक एक जगह पर हम गए थे। वो यात्रा फालतू नहीं थी, उसके पीछे एक थॉट था। आज बावड़िया देख रहे हो आप, तो प्यार है हमको, प्यार इस इलाके से प्यार है। हम राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं करते, दिल से करते हैं। मैं तो क्या था, मैं तो राजनीति के अंदर 6 फुट नीचे खड्डे में चला गया था, 6 फुट नीचे खड्डे में। ये तो सिरोही के मेरे भाई बहन हैं, मेरी माताएं हैं, जिन्होंने इस नाचीज को राजनीति में जिंदा रखा। और पूरे 5 साल आपका ये एहसास दिल और दिमाग में रहा कि मैं कैसे इसका कर्जा उतारूं, कैसे इसका कर्जा चुकाऊं। चुनाव जीतूं या हारूं उसकी बात नहीं है। जब तक मेरा जीवन है, सिरोही जिले के एक एक भाई बहन की सेवा में समर्पित हूं। भारत की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब मुझे विदेश दौरे में साथ ले गए, तंजानिया और युगांडा के। तंजानिया में मैंने सेरेंगेटी जो सेंचुरी है वो देखी। फॉरेस्ट को उन्होंने अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा बेस बनाया है। मुझे सिरोही के वाड़ा खेड़ा का वहां पर ध्यान आया। बेरा विलपुर से लेके गोल तक 24,000 बीघा का कवर्ड फॉरेस्ट। मैंने वहां से वापस आते ही कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कराने की कार्रवाई शुरू की। 2 साल में भारत सरकार से उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करा दिया। इस साल के बजट में अशोक गहलोत से मैंने 5 करोड़ रुपए लिए वाड़ा खेड़ा के लिए। वहां बबूल साफ कर रहे हैं, घास उगा रहे हैं। उस जगह पर लेपर्ड है, काले हिरन है, भालू है। अब मेरे मन में बहुत टीस होती है। अब करीना कपूर जवाई बांध पर लेपर्ड देखने जा रही, मेरे यहां लानी है उसको। माउंट आबू 20 लाख पर्यटक आता है हर साल।
मैं सिरोही को उस मुकाम पे लाके खड़ा करूंगा। आपसे वादा करता हूं कि वो पर्यटक अपना एक दिन सिरोही के लिए निकाल करके आएंगे। आने वाले वक्त में यहां पर हम सफारी शुरू करेंगे। तो ये सब बातें थी। अब एक तो मेरा प्रोजेक्ट अट गया मिनी सचिवालय का 50 करोड़ का रेवेन्यू बोर्ड में, जो सर्किट हाउस के पास बनना था। एक कोर्ट की बिल्डिंग 28 करोड़ की अटक गई रेवेन्यू बोर्ड में, जिसका काम भी चालू हो गया था। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में वो मैं स्टे भी वैकेट कराऊंगा और ये दोनों भवन भी बनेंगे, जिससे सिरोही जिले के तमाम लोगों को एक ही छत के नीचे सारी कोर्ट और सारे प्रशासनिक काम की सुविधा मिल सकेगी। इसी सर जवाब गेट पे मैंने एक वादा आपसे किया था जो पूरा नहीं हो सका। बताओ कौन सा? सारनेश्वर जी का। सारनेश्वर जी के मामले में मैंने कार्रवाई शुरू की थी। विधानसभा में मैंने मामला उठाया था, आपकी जानकारी में है। जांच बैठी, कलेक्टर को ऑथराइज किया, हाई कोर्ट में मैटर चला गया। 3 साल हाई कोर्ट में पड़ा रहा तो मेरे मन की मन में रह गई। अब वो हाई कोर्ट का मैटर भी सॉल्व हो गया है, निपट गया है। बहुत दिली ख्वाहिश है, बहुत मन की इच्छा है कि उस भोले बाबा के दरबार में कुछ इतना सुंदर काम करूं जो पीढ़ियों में नाम लिख जाए। और सरकार तो है ही। मेरे पास 50 ऐसे भामाशाह है जिनसे मैं 50 करोड़ रुपया भी ला सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इस देवभूमि से जुड़े इस महान तीर्थ की सेवा करने का मौका आप देंगे और अपने जीवन में मैं सारनेश्वर बाबा के चरणों में कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा जिसकी मन में संतुष्टि होगी। और भी कई काम हैं जो हमको करने हैं, जिसमें गुलाबगंज से माउंट आबू को जोड़ना, माउंट आबू को 2 लेन सड़क मिले, इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। जालोर और सिरोही को हम नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी दें, ये हमारी जरूरत है। सारनेश्वर महादेव को हम 4 लेन सड़क से सीधा कनेक्ट करें, ये हमारी जरूरत है। और सिरोही का बाईपास में बेरापुरा से सीधा बाईपास ऊपर निकालूं, ये हमारी जरूरत है। जितने भी काम मैंने किए हैं, ये कॉलेज, इसमें अभी भी कई जरूरतें पूरी करनी है। आपको सचेत रहना है, ये काम मैं ही कर सकूंगा, ये बाबा जी के बस का नहीं है। ने ए सनातन री बातों करे थोनो एक बात बड़े भी बताऊं। एन हिरोई शहर में जतरा मंदिरों रा पट्टा बढ़िया है, थे पट्टा काढ़े ने तारीख भी बार जो जरा जरा संयम लोड़ा एमएलए हुआ 1 टाइम रही पट्टा बने। ये जितने बाबा रामदेव जी के मंदिर है, दूसरे जितने मंदिर है, ये जो आयुर्वेद अस्पताल के पास का मंदिर है, सब पट्टे 98 से 2003 में जब मैं एमएलए था तब बने। और अब भी बाबा रामदेव जी के मंदिर का पट्टा गोयली का बनाया तो हमने बनाया। इधर सारनेश्वर महादेव कुमारवाड़ा के अंदर पिपलेश्वर महादेव वो भी पट्टा बनाया तो हमने बनाया। अये मोरे हारू तो धर्म है आस्था रो विषय, अनारे हारू धर्म है वोट रो विषय। आपको मेरा क्या संबंध है जो मैं बताता हूं। शिवगंज वाले हम, शिवगंज, सुमेरपुर और बाली 3 तहसील हम काम्बेश्वर महादेव दर्शन करने जाते हैं। मेरे पिताजी जब तक जिंदा रहे काम्बेश्वर महादेव के तीर्थ के वो अध्यक्ष रहे। मुअत्कू टाबर दो गए जब आदि गाड़ा में बैठे जाता हूँ। जब मुझे पहली बार टिकट मिला,
मैं फॉर्म भरने से पहले कामेश्वर महादेव गया, ते 15 किलोमीटर पड़ता है शिवगंज से, ने रस्तो केड़ा तो थनो ठाए और यू डबुक डबुक जाता मैं ने कोई भाई खुदरी लाडीन बेरावेन जाता पाछो आवता तो 250 ग्राम धूरो सोपड़े ना आवता। मैंने महादेव जी के चरणों में कहा कि अगर आपके आशीर्वाद से थनो हमलावेरी हो चुनाव मारो ने जीती हो तो आप 15 किलोमीटर सड़क करूं पूरा गांव ने ले पैदल हलतो आऊं तो बन डमरा तरफ पियो नहीं रहता तो मुंह सपा फसियो कि हमें कियो तो पण हमें वे नहीं रही मैं का करियो कई भले आदमी मन सलाह दी थी कि सुमेरपुर मंडी में 7 करोड़ रुपयो पड़ियो है, शिवगंज मंडी में एक दोना तोली तो नहीं, अन्ना बन में मलावा पे न पिया लावरा। मैं कैबिनेट में अशोक गहलोत रहा तो थनो टाई से मुखास आदमी हूं तो मैं वर्णन किया कैबिनेट में लाइयो प्रस्ताव बीना काक मंत्री थी वरना ठा पड़ियो बगा नहीं नजर पिया माते बड़ा खूब विरोध की दो पर ओपे अशोक जी रे जीवरी जड़ी हो तो वो ने वो 15 किलोमीटर सड़क बनी हो शिवगंज ते होबरता भैया के पद यात्रा 12 महीना में एक बेरा जाए वो संग पहलो महात्रप दिस गाड़ी होड़ो है 15 किलोमीटर पैदल चल के उस सड़क का ऊपर हमकी टिकट कटाणो तो चक्कर में आवेन मु निर्दलीय उबो बो हमें उबो तो वो बो तो बटा महादेव जी ने कियो कि हमकी पर जीतो तो पासो पैदल आऊ ने थोड़ी सड़क डबल करूं तो वे 8 करोड़ रुपया भरे घालिया ने डबल की दी ने 15,000 मन को आती जाए। कोई गौतम जी गाओ गौतम जी पहला गौतम जी जाता 2022 तक चीबा गांव में हम दी एक गाड़ी आवती तो बटे थारी मेहरबानी थी जंगलातरी जमीन छोड़ावे 10 करोड़ रुपया घाले न गौतम बाबा ने पगो उदी डबल से पाड़िए थी कोई भाई मोटरसाइकिल टॉप गियर में घाले तो टॉपा पालड़ी थी गणकेश्वर महादेव पोसालिया थी गणकोटी माता मंदिर जाडोली में माता जी मंदिर नारादरा में माता जी मंदिर कैलाश नगर थी बिल्लेश्वर महादेव धौंता थी सिद्धेश्वर महादेव मीरपुर थी पिछवानिया महादेव सिंदरत खेतला जी सड़क रामपुरा थी डाबा हनुमान जी सियागड़ा थी रानेला हनुमान जी गोयली थी सानेश्वर महादेव मंडवाड़ा थी कर्णेश्वर महादेव नवारा थी जागेश्वर महादेव बल्लूर थी सानेश्वर महादेव नून थी सांगेश्वर महादेव बावली थी सानेश्वर महादेव सही देखता भैया महादेव जी रातरा कतरा नाम है पर थोड़ी मेहरबानी थी 50 करोड़ रुपया महादेव जी री सड़कों रे पगे घालवारो मौका मिले ने ए भील समाज वाला पिछवानिया महादेव री सड़क आरू ओटा जी मंत्री था बड़ा घोड़ा गाता जका क्यों तू नियम में नहीं आवतू थारो हड़ो जो महापूटे वे तो को जड़ो नवो नियम पर लगू तो आप सबसे विनती है ये कोई दिल्ली की सरकार का चुनाव नहीं है, ये सिरोही के हित का चुनाव है, सिरोही के भविष्य का चुनाव है। सिरोही में व्यापार कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, सिरोही की तरक्की कैसे हो, सिरोही के लोगों की तरक्की कैसे हो, इस बात का चुनाव है। मैं इंडस्ट्रियल एरिया नवो खोलियो चड़ुआल में, बड़गांव में, पालड़ी जोड़ में कम थी कम जो फैक्ट्रियों लागी दके 15 થી 20 हजार मन को ने अटेर रोजगार मिले। इतने कॉलेज खोले उससे भी एक उठाव आएगा। सिरोही शहर और उसके आसपास के 8 गांव हमने 32 परियोजना से जोड़ दिए, उसका काम चालू हो गया है। आपके जो सीवरेज का प्रोजेक्ट हमने किया है अगले साल कंप्लीट होगा और जब कंप्लीट होगा इतने दबाव से पानी आएगा
कि पहली मंजिल तक हर घर में पानी पहुंचेगा। शिवगंज के 68 गांव हमने जवाई बांध से जोड़ दिए हैं, उनका काम चालू हो गया है। नवाखेड़ा में फिल्टर प्लांट बन रहा है, 1000 MCFT पानी हमने जवाई बांध के अंदर शिवगंज और सिरोही तहसील के पीने के लिए रिजर्व कराया है। सिरोही के बचे हुए 77 गांव, उनकी DPR बन चुकी है। अगले साल बजट के अंदर उसको भी स्वीकृत करेंगे। सिरोही विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में, हर घर में बरसात का पानी पीने के लिए उपलब्ध होगा। इस लक्ष्य को लेकर तो आज इस मौके पर आप सबसे यही विनती करता हूं, हमारा जीवन आपके सामने खुली किताब की तरह है और बीजेपी वाला हमारी अतरी बूढ़ी तो करे, पर उन्होंने पूछो कि थोड़े विपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का क्यों तू के चाहे कुछ भी हो जाए, संयम लोढ़ा जैसा जनप्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में फिर से। और अभी जिसका जिक्र किया कि मुझे राजस्थान विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक का 2020 का पुरस्कार मिला, ये फैसला सर्वसम्मति से था। और किसने किया था? उस कमेटी में भी अशोक गहलोत, CP जोशी के साथ साथ गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ साहब। और मैं जड़ों ने MLA फुल फॉर्म नहीं आवती बनौती का आस राखो तो विधानसभा में हैंगोती पुटली सीट में बैठवा आरू आदमी नहीं मिलना है, हैंगोती धकली सीट में बैठवा आरू मिलना है। खेलों में यहाँ पे घणो काम की दो है, स्टेडियम बने रही है, मोंडवा में यूथ हॉस्टल बने रही है, वृद्धाश्रम बने रही है, हीरो जो टाबर यूथ हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन करावी, पूरा भारत में कटई जाई पर यूथ हॉस्टल में रुकवारी बटे सुविधा बनी। इसलिए आज 10 बजे प्रचार बंद हो रहा है, खाली 3 मिनट बाकी है। ने थनोठा है मुंह नियम पालन करवा वाला आदमी ने मोरा बीजेपी वालों ने सलाह दे रही हो आज मीटिंग में मुंह काला गो बटे मीटिंग करवा भाटकड़े अने का कीधु महात्मा ज्योतिबा फूले रू फोटू फाड़ी बटे चक्कू लेन बटे मो माते आई है। अरे इस शहर में गुंडे पैदा मत करो, ये तो चुनाव का समय है, इसलिए मैं जहर का घूंट पी करके निकल गया। ये गुंडागर्दी में चुनाव जीतू चाहे हारूं, ये गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। इसलिए आप सबसे विनती करता हूं, मेरा निशान है न कदी अन भरोसा नहीं रहना क्या पे तो जीती ओड़ो भरोसा री भैंस खा दी है न मारा दोस्त CP जोशी कतरा वोट दी आ रही हो तो थे बाबूड़ा मारू ध्यान रखना। हाथ सबके बहुत धन्यवाद।